अगर आप बहुत दिनों से किसी बात से परेशान हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग उन्हीं लोगों तक पहुंचेगी जिन्होंने ज़्यादातर ठाकुर जी से पूछा है कि मेरी ज़िंदगी में अब क्या चेंजेस होंगे, अब मैं कब इन चीज़ों से बाहर निकल सकती हूँ या निकल सकता हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। एंड इन सारी चीज़ों से मेरे रिश्ते ठीक कैसे होंगे या फिर फिनेंस ठीक कैसे होंगे, हेल्थ कैसे ठीक होंगे, तो और ये कब तक। तो उनके लिए जिनके दिमाग में ये क्वेश्चंस घूम रहे हैं कि कैसे क्या होगा, कब होगा, तो उनके लिए ये रीडिंग है। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। तो आप लोगों के लिए ये चैनलिंग मैसेज है फ्रॉम ठाकुर जी। तो राधे राधे कमेंट कर दीजिए। यहाँ मेरे ठाकुर जी बैठे हैं, आप देख ही सकते हैं। तो कमेंट में राधे राधे लिख दीजिए, जिससे हम यहाँ पर जो भी रीडिंग कर रहे हैं उससे आप रिजनेट हो पाए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ठाकुर जी, जो भी आप कहना चाहते हो उन लोगों को जो आपसे पूछ रहे हैं बार बार, तो आप उन्हें गाइडेंस दीजिए। राधे 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 राधे। ओके। इल्यूमिनेशन, क्लियरिटी एंड जॉय आर ब्रेकिंग थ्रू। देखो यहाँ पर जो चीज़ है, आप बहुत सारे चीज़ों को लेकर इल्यूमिनेशन रख चुके हो। मतलब ऐसे बहुत सारे चीज़ है जो आप समझ रहे हो कि हो सकता है या फिर हो रहा है, या फिर आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी, अगर आप किसी चीज़ पर फंसे हुए हो, ठीक है, आपको लग रहा है आप इन चीज़ों से बाहर नहीं आ सकते हो, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। क्योंकि आप जिस चीज़ में फंसे हुए हो ना, वो एक मोह माया जैसी चीज़ है, एक मोह माया। इस मोह माया से निकलने के लिए आपको मेंटल क्लियरिटी की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। इनर कॉन्फ्लिक्ट, आप अपने ही लोगों से या फिर अपने ही अंदर की वॉइस से आप कन्फ्लिक्ट कर रहे हो। आप इन चीज़ों से बाहर आना चाहते हो पर बाहर नहीं आ पा रहे हो। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए इन चीज़ों से, या फिर आप बाहर कैसे आएंगे। ओके। इमोशंस, आप इमोशनली अटैच्ड हो। ये आपके परिवार के लोग हो सकते हैं। किसी इंसान से इतनी इमोशनली जुड़े हुए हो और आपको लग रहा है कि शायद अब ये इंसान बदल जाए, पर कहीं ना कहीं ये बस इमोशन से दिखा रहे हैं आपके, और ये इमोशंस के चक्कर में आप चीज़ों को सही से नहीं समझ पा रहे हो। इमोशंस से बाहर आना है आपको, ठीक है। चलिए देख लेते हैं और क्या गाइडेंस है। प्रेजिस्टेंस की कार्ड है, स्टेडी प्रोग्रेस, डिफाइन योर जर्नी। आप बहुत ही, आपको आपकी मेंटल क्लियरिटी चाहिए इस वक्त, जो आपके अंदर नहीं है। कहीं कहीं ये मैसेज उन लोगों के लिए भी है जो रिलेशनशिप में अनस्टेबल फेसिंग कर रहे हैं, बहुत अनस्टेबिलिटी है। उनको लगता है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी चीज़ है वो अब सही हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, इस बारे में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है। आप खुद के इमोशन से लड़ रहे हो, यू आर फाइटिंग विद योर ओन मेंटल स्टेबिलिटी, या फिर आप उन सारे चीज़ों से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हो जिन चीज़ों से आप बाहर आना चाहते हो, पर कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि शायद ये सही हो जाए। ये इमोशन, ठीक है, ये ओवर इमोशंस है आपके, ये आपको रोक रहे हैं। तो आप थोड़ा सा स्टेडी हो जाइए, थोड़ा सा चीज़ों को सही से समझिए और उसके ऊपर काम कीजिए, ठीक है। देखिए तभी जाके, अगर आपको फिनेंशियल, इस रीडिंग में ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम फिनेंस है और लव है, रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगी कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है बहुत, अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों से बाहर आ जाओ, थोड़ा सा चीज़ों से बाहर आ जाइए, प्रॉब्लम से बाहर आ जाइए, फिर आपको देखने मिलेगी कि आपकी ज़िंदगी में ऐसे कौन से चेंजेस हैं। आप जिन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ही टेंशन में हो, वो चीज़ें अब चेंज होने लगेंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं देखना चाहती हूँ कि कितना टाइम लगेगा आप इन चीज़ों से बाहर आने में। ये तो सब क्लियर, बाय द नेक्स्ट एक्लिप्स, ओके, बाय द नेक्स्ट एक्लिप। सोलर एक्लिप है, जो भी एक्लिप हो, वो सोलर हो या फिर लूनर एक्लिप हो। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादातर सोलर एक्लिप की ही एनर्जी दिख रही है, और वो कमिंग सोलर एक्लिप है 12 अगस्त को, जिससे आप बाय अगस्त तक इन सारी चीज़ों से निकल जाओगे। आपको थोड़ा बहुत पेशेंस के साथ डील करना है।
अनएक्सपेक्टेडली सून, कहा ना, बहुत जल्दी, मतलब ये अगस्त तक, बाय द नेक्स्ट एक्लिप जो है अगस्त 12 को है, और उसी बीच तक आप इन सारी चीज़ों से बाहर आ जाओगे। पर इसके लिए ऐसे ही आप बाहर नहीं आओगे, आपको यहाँ जो गाइडेंस दिया गया है इसको फॉलो करना है। ये जो कार्ड दिख रही है आपको रेजिस्टेंस की, यहाँ पर ये बात कहा गया है आपकी जो जर्नी है इसमें आप प्रोग्रेस करोगे, पर इसके लिए आपको पेशेंसफुल रहना होगा और मन लगा के, डिलीजेंस का मतलब है मन लगा के आपको जो भी आप काम कर रहे हो उसमें काम करना होगा, तभी जाके आप लॉन्ग टर्म सक्सेस देख पाओगे। आपका जो राह आपको चुनना है वो समझ पाओगे। इस वक्त आपको खुद पर बहुत ज़्यादा काम करना है, अगर आप खुद पर काम करते हो तभी जाके आप आगे बढ़ पाओगे। ये गाइडेंस आपको मिल रही है यहाँ से। तो ये थी एक मिनी रीडिंग आप सबके लिए। मुझे लगता है जो लोग भी, मैं इसका थोड़ा सा क्लियरिटी आपको कर दे रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं बिजनेस में, करियर में, ग्रोथ में, आपके रिलेशनशिप में, आप बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फेस कर रहे हो, बहुत झगड़ा, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स है आपके दिमाग में, आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या करना है, आप कैसे करोगे, आपकी करियर में कैसे आगे बढ़ोगे, या फिर आप अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे, तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। आपको कड़ी मेहनत करनी है, आपको पेशेंस रखना है, आपको ट्रस्ट रखना है, डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है, तभी जाके आपको श्योर शॉर्ट आंसर मिल जाएगी। और बहुत मतलब 12 अगस्त तक या फिर उससे भी पहले, ठीक है, आपको मिल जाएगी आपकी रिजल्ट। जो आप चाहते हो ना, उससे मेंटल क्लियरिटी लेके आ जाइए पहले कि आपको क्या चाहिए। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और इसी तरह की रीडिंग्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। अगर आप पर्सनल रीडिंग सेशन या कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं मुझसे, तो मेरी डिस्क्रिप्शन में जाके ये जो 3 डॉट होते हैं वहाँ पर जाके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर मेरे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ होता है, वहाँ से आप मुझसे व्हाट्सएप से कनेक्ट करके आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, हीलिंग सेशन ले सकते हैं, या फिर आप अपना जो भी प्रॉब्लम है उसकी सॉल्यूशंस के बारे में बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।